जी हाँ, आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे सीबीआई से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली की बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद भी उस दिन का समय मांगा गया है और कुछ दिन के लिए समय की मोहलत मांगी गई है। बजट की तैयारी अपनी अंतिम चरण पर है और फरवरी के अंत तक यह पूरा कर लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने समय मांगा है सीबीआई से। आज सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली थी। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली थी। 11 बजे का वो समय था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से समय मांग लिया है। फरवरी तक का उन्होंने समय मांगा है और बजट सत्र की तैयारियों का उन्होंने आग्रह किया है। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, ये रीजन है या एक्सक्यूज ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर लेटेस्ट खबर इस मामले में आप देखें तो सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो बजट की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री तो नहीं है, उनके पास फाइनेंस को ही जिम्मा है और फाइनेंस में बजट उनको बनाना है। बजट की पूरी तैयारियां चल रही है दिल्ली के अंदर, और क्योंकि पहले बजट दिल्ली फाइनेंस मिनिस्ट्री से बनता है, उसके बाद केंद्र सरकार के पास हो जाता है अप्रूवल के लिए, फिर दिल्ली विधानसभा में वो पेश होता है। तो ऐसे में ये मनीष सिसोदिया एक्सक्यूज दे रहे हैं या ये कोई रीजन है, जो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीबीआई इस बार जो संबंध जो दिया है सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए, उसमें तेवर अलग है। माना ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, कि इस बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तक हो सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की अपनी कानूनी या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो समय मांगा गया है, जिसमें हवाला दिया गया है दिल्ली के बजट को बनाने का, और केंद्र सरकार से और सीबीआई से परमिशन इसमें मांगी गई है कि समय बढ़ा दिया जाए, फरवरी के एंड तक मनीष सिसोदिया उनके सामने हाजिर होंगे। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई क्या उनको समय देती है, क्योंकि आज 11 बजे, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त 11 बजे का उनको समय दिया गया था, और वो किसी भी वक्त अगर सीबीआई उनका समय एक्सटेंड नहीं करती, उनकी जो मांग है उसको नहीं मानती है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेगी और उनको सीबीआई के सामने आज पेश होना होगा। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो हमारे बीजेपी में जो सूत्र है, जिनसे बात कहता है कि ये एक की जांच है, लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया को ये पता है, ये लग रहा है कि इस बार शायद सीबीआई मुश्किल होगा। तमाम जो आरोपी तो अभी सीबीआई की हिरासत में, जो अभी जेल में, जिनसे सीबीआई जांच कर रही है, तो उनसे काफी कुछ खुलासा होने की बात सामने आई है। मनीष सिसोदिया का परोक्ष रूप से उन्होंने नाम लिया है, ऐसा हमारे सूत्र सीबीआई के अंदर और सरकार के अंदर बता रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि मनीष सिसोदिया अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है इस इंक्वायरी में, अगर वो जाते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी होगी तो कौन कौन किन किन चार्जों के तहत होगी, क्योंकि मसला ये छोटा नहीं है। आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए, ये कोर्ट ने भी माना कि प्रथम दृष्टया ये लगता है सुष्मिता कि इसमें लोगों को लाभ पहुंचाने के मातहत इसमें बदलाव किए गए थे। कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचाना था, तो इसलिए इसमें बदलाव किए गए, ये माननीय न्यायालय ने भी माना है। तो ऐसे में क्या सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, जो अभियुक्त इस वक्त जेल के अंदर है, उन्होंने क्या कुछ माना है, जो हमारे सूत्र हैं, उन्हें भी बता रहे हैं कि और भी लोगों का सीधे तौर पर इसमें नाम किया गया, उन लोगों ने जो जेल में बंद है। और मैं आपको सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री जो हमारे देश में वैसे हैं, आबकारी करने वाले लेकिन जो हमारे बताते हैं कि जो पकड़े गए बड़े जो लाना मुश्किल है, आज पूरी आबकारी आज एक्सटेंशन नहीं देती है, तो क्या मनीष सिसोदिया आज वहां पहुंचेंगे, और अगर पहुंचेंगे तो क्या उनकी आज गिरफ्तारी होती है, ये बड़ा सवाल है जी। अभिषेक, लेकिन इन सबके बीच जब मनीष सिसोदिया ने आवेदन दिया ईडी को, तो क्या ईडी की ओर से इस आवेदन को स्वीकृति कर ली गई है, या ईडी की ओर से, या फिर कह ले, या फिर सीबीआई की ओर से कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीआई ने अभी तक तो इस पर मौन धारण किया है और जो आवेदन मनीष सिसोदिया ने मीडिया के माध्यम से, हालांकि एक लेटर भी उनकी तरफ से दिया गया है सीधे तौर पर सीबीआई को, ये उसमें लिखा गया है लेटर में कि चूंकि दिल्ली में अभी बजट की प्रिपरेशन चल रही है और आम बजट जो है राजधानी का बनना बहुत जरूरी है, लोगों को काफी परेशानी होगी अगर बजट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ऐसी होती हैं सुष्मिता जिसमें पैसा आवंटित किया जाता है वो बजट के लिहाज से ही आवंटित किया जाता है। तो इसमें मनीष सिसोदिया का कहना कि बजट एक महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से मुझे समय नहीं लग रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट एक महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रदेश के लिए, और ऐसे में सीबीआई की तरफ से उनकी जो मांग है अभी तक उसको माना नहीं गया है। अभी तक इस एक्सक्यूज को माना नहीं गया है कि मनीष सिसोदिया वाकई इतना बिजी है बजट में कि उनको 1 घंटे का कुछ घंटों का समय नहीं मिलेगा सीबीआई के सामने आने में। जैसे ही ये खबर हमारे पास सीबीआई की तरफ से आती है, क्योंकि अगर सीबीआई इस मांग को मानती है तो निश्चित तौर पर वो औपचारिक तौर पर ये ऐलान करेगी कि उनको कोई और समय दिया गया, और अगर नहीं दिया गया तो उसका खंडन भी सीबीआई की तरफ से जरूर होगा। ये देखना होगा कि कब तक और किस समय तक सीबीआई की जो अथॉरिटीज है जिनके सामने मनीष सिसोदिया को आज पेश होना है, वो कब तक इस मांग को मानती हैं या उसको रिजेक्ट करती हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया से जो हमारे सूत्र हैं जरूर कह रहे हैं कि इस बार जो सीबीआई ने बुलाया उससे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की तलवार जरूर रखी है, क्योंकि पहली जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ऐश्वर्या, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, जिसके बाद सीबीआई और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से कि काफी फजीहत की थी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने। गुजरात चुनाव में भी हमने देखा ये एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था इस पर कि मेरा कंप्यूटर खंगाला गया, मेरा घर, मेरा दफ्तर, मेरे बैंक लॉकर तमाम खंगाले गए, लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में इस बार कम से कम सीबीआई कोई कच्चा हाथ जो है वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री, उस पर नहीं डालने वाली है। और हमारे सूत्र स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि जो जानकारी इस वक्त सीबीआई के हाथ लगी है वो निश्चित तौर पर बड़ी है, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का समय मांगना, निश्चित तौर पर कुछ तैयारियां वो अपने लिहाज से भी कुछ तैयारियां कर लेना चाहते हैं सीबीआई के सामने जाने से पहले, तो ये एक एक्सक्यूज भी हो सकता है और एक रीजन भी हो सकता है। ऐसे में सीबीआई क्या इसको मानेगी, एक एक्सक्यूज या रीजन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसी खबर आएगी तो निश्चित तौर पर हम लाइव चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी, लेकिन कुंवर अभिषेक, इन सबके बीच हमने देखा जब कल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है, और अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है बीजेपी के पार्टी, और केंद्र शासित जितने भी जगह है वहाँ बीजेपी की जो पार्टियां हैं, बीजेपी आमूमन बात कर ले तो बीजेपी की जो भी जहाँ पर केंद्र शासित राज्य है वहाँ बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमने झारखंड में भी लगातार देखा कि ईडी की दबिश देखने को मिली, हमें सीबीआई की दबिश देखने को मिली, और अब झारखंड के बाद अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो मनीष सिसोदिया ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से यही कहा कि ईडी और सीबीआई को इन्होंने रास्ता बनाया और इन्होंने आमूमन पूरी तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग कर पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन ईडी सीबीआई इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यही कारण है सुष्मिता, देखिए यही कारण है। केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार पर इस तरह के आरोप लगाती रही हैं, और ये कोई नया आरोप नहीं है। चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे वो किसी की भी सरकार केंद्र में रही हो, तो इस तरह के आरोप जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। हमने झारखंड में भी देखा, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो तो उनकी पूरी तमाम कैबिनेट को खनन को लेकर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी तमाम एजेंसियां परेशान कर रही हैं या उनसे जानकारी ले रही है, तो उनका भी यही आरोप है। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया था और इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है। देखिए, ईडी, सीबीआई, चाहे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट हो, चाहे वो आईटी हो, बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर जब छानबीन करने आईटी डिपार्टमेंट जाता है तब भी यही आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस और तमाम विपक्ष के द्वारा कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाई गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी नाखुश है, उसको लेकर ये रेड्स हैं। तो ये तो कोई नया आरोप नहीं है। इस तरह के आरोप निश्चित तौर पर लगते रहेंगे। अगर केंद्र में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है और कोalition या कांग्रेस सत्ता में आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी उस पर आरोप लगाएगी। हमने पिछले दशक में देखा, सीबीआई को बंद तोता कहती थी बीजेपी, कांग्रेस का पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को कहा जाता था। तो ये तो आरोप कोई नया नहीं है। दूसरी, जहां तक आम आदमी पार्टी के मैं कार्यकाल की या पूरी उनकी राजनीति की बात करूं तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर जैसे ही कोई आरोप उनके किसी भी नेता पर लगता है, देखिए ये एक चौंकाने वाली बात है,
उनके एक नेता और मंत्री अभी जेल में है। और कमाल की बात यह है सुष्मिता कि उस व्यक्ति को, मैं सत्येंद्र जैन की बात कर रहा हूँ, उनको पद से हटाया नहीं गया है, वो अभी भी पद पर काबिज हैं। वो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर है और तमाम एजेंसियां उनसे छानबीन कर रही हैं, वो आबकारी घोटाले को लेकर भी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी। ऐसे में केजरीवाल जो सत्ता में सच्चेता सुचिता की बात लेकर आए थे, वो उनके मंत्री पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है और वो अभी मंत्री पद पर काबिज थे, जेल में रहते हुए। ये भी एक अनोखा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहती है। और इस बीच हमारे पास मनीष सिसोदिया जी का बयान है, आइए सुनते हैं। किया है कि दिल्ली यार ये क्या कर रहे हो यार, दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त निरंजन बैठो, ठीक है, एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। ठीक है, 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के अंत तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूँ और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनका जवाब देना चाहूँगा, इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा। और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस बात को। तो आपने देखा कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे प्रकरण पर लेकर अपना बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी होगी कि जब सीबीआई मुझे बुलाएगी और बस पूरे मामले की जानकारी सीबीआई के सामने साझा करूंगा, उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए थे दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो कुंवर अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से कुछ समय मांगे हैं और फरवरी तक का उन्होंने मोहलत मांगा है। साथ ही उन्होंने बजट सत्र की तैयारियों में जुटे रहने का आग्रह भी किया है।